वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा है अप्रोक्सीमेशन, जिसके बेस पे हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक का। तो ऑलरेडी हमने अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लिया हुआ है। अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला हमारे पास में है एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इन टू एफ डैश ऑफ ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तक ऑलरेडी हमने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में दिया हुआ है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। पहला सवाल दिया है थर्ड का हमारे पास में, tan इनवर्स ऑफ 0.999 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है। तो सबसे पहले हमें सपोज करना पड़ता है फंक्शन। सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन हमारा क्या बनेगा, tan इनवर्स है तो फंक्शन बनेगा tan इनवर्स। ये अंदर 0.999 जो लिखा है उसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, x। फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है इसका डेरिवेटिव। सो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास में फंक्शन और डेरिवेटिव आ गया। फिर उसके बाद a प्लस एच को हम लोग क्या लेते हैं, जो अंदर वाला नंबर है tan इनवर्स के अंदर 0.999, इसको हमने ले लिया। 0.999 को कुछ इस तरह से आपको लिखना है ताकि जो आपका a हो, ठीक है, उसको एफ ऑफ एक्स में पुटअप करके आसानी के साथ कैलकुलेट कर सके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001 बराबर। सो यहाँ पे आपके पास में a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और h इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 0.001। और आपको इस 0.99 को इस तरह से भी लिखना है ताकि आपका h क्या हो, वो स्मॉलेस्ट हो, एकदम छोटा हो। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ ए, जो कि हमें इस फॉर्मूले में चाहिए। सो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1। सो देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, tan इनवर्स ऑफ एक्स। एक्स के जगह पे हमने क्या पुटअप कर दिया 1, तो राइट साइड में tan इनवर्स ऑफ हो जाएगा 1। तो tan इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4, यानी tan कौन से एंगल पे 1 देता है, π/4 पे। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफ डैश ऑफ ए। सो एफ डैश ऑफ ए मतलब एफ डैश ऑफ 1। अब इसको हम लोग पुटअप करेंगे एफ डैश एक्स में। तो एक्स के जगह पे आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, 1। सो हमने राइट साइड में भी लिखना है 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2। तो ये मिल गया हमें एफ ऑफ 1 π/4, एफ डैश ऑफ 1 1/2। अब इसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे, देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। सो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हमारे पास में है 0.999, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू है 1, एच की वैल्यू हमारे पास में है माइनस 0.001 इंटू एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू फिर से हमारे पास में क्या है 1। सो देखिए एफ ऑफ एक्स हमने क्या लिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ 0.999 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 0.999। और यही हमें कैलकुलेट करके बताना है, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग राइट साइड में कैलकुलेट करेंगे। सो एफ ऑफ 1 हमने क्या कैलकुलेट किया, π/4 माइनस 0.001 इंटू एफ डैश ऑफ 1 हमने कैलकुलेट किया 1/2। सो पाई की वैल्यू अपने पास में है 3.1415, ये वैल्यू हम लोग लेते हैं डिवाइड बाई 4 माइनस, यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं डिवाइड 2 से, इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, देखिए 0 2 0 लग गया। फिर 1 को डिवाइड करने जाएंगे तो 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, इसको हम 10 बना देंगे। फिर 2 5 कितना हो जाएगा अपने पास में 10, और यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कट कर दीजिए। सो देखिए 3 में नहीं जाएगा, 31 ले लेंगे तो 0.31, 4 का टेबल में 31, 4 7 जा 28 हो जाएगा, 3 बचेगा 34 हो जाएगा आपके पास में, फिर 4 8 जा 32, 2 बचेगा 21, 4 5 जा 20, फिर 1 बचेगा 15 हो जाएगा आपके पास में, 4 3 जा 12, अगेन 3 बचेगा 30 होगा, 4 7 जा 28, इतना काफी है, माइनस 0.0005। इसको हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सो देखिए 7 माइनस इधर क्या आपके पास में 0, 7 हो गया, इधर 3 माइनस 5 नहीं होगा तो 13 माइनस 5 आपके पास में बचेगा 8, इधर आपके पास में हो गया 4, 4 माइनस 0 4 हो गया, फिर वापस 8 कॉपी किया, फिर 7 कॉपी किया, 0 पॉइंट आपका tan इनवर्स ऑफ 0.999 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है आपके पास में 0.7848, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप चाहो तो 4 डिजिट में लिख सकते हो 0.7848
0.49। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट वाले का। इसी तरीके से हमारे पास में थर्ड वाला दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ 1.001। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1.001 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 0.001। ठीक है, तो थर्ड वाला आप ट्राई करेंगे। फोर्थ वाले का मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, सॉरी सेकंड वाले का मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। सो आपको फाइंड आउट करना है कॉट इनवर्स ऑफ 0.999। सो हमारे पास में फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स दिया है तो कॉट इनवर्स का फंक्शन हो जाएगा। सो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, नंबर की जगह पे हमें एक्स लिख देना है। डेरिवेटिव हमारे पास में हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 + x²। कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जैसे अभी अभी आपने tan इनवर्स का देखा उसी तरीके से आपको कॉट इनवर्स का करना है। a + h आपके पास में हो जाएगा 0.999, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 0.001। तो दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू 1 हो गई और h की वैल्यू हमारे पास में हो गई माइनस का 0.001। फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग एफ ऑफ a का मतलब 1, जिसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ एक्स से, मतलब x के जगह पे क्या हो गया 1, तो राइट साइड में कॉट इनवर्स ऑफ 1। तो कॉट कौन से एंगल पे 1 देता है, π/4 पे। सेम जैसा हमने पहला किया सेम उसी तरीके से आपको इसके आगे प्रोसीड करना है। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिर से दिया हुआ है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला आ गया। सो इसका पहला सवाल हमें दिया हुआ है 4 का e⁻⁹ इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करके बताना है। सो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू e⁻, नंबर के जगह पे क्या लिख देंगे x। तो डेरिवेटिव हमारे पास में इसका क्या हो जाएगा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। क्लियर, बस इसको कर लेना हमने कैलकुलेट। सो a + h पहले सपोज करेंगे। सो a + h हमारे पास में हो जाएगा 0.995। अब 0.995 को आपको प्लस या माइनस करके कुछ ऐसे नंबर्स में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 0.005, है ना। 1 में से 0.005 माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 0.995। सो दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 1 और h की वैल्यू क्या मिल रही है -0.005। एफ ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, ए का वैल्यू 1, तो एफ ऑफ ए कहां से कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ एक्स से। मतलब x के जगह पे क्या पुटअप किया 1, तो राइट साइड में e⁻x के जगह पे 1, और e⁻1 का आंसर होता है अपने पास में 2 पॉइंट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 2.718, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होता है। फिर उसके बाद अगला फाइंड आउट करेंगे एफ डैश ऑफ ए। सो एफ डैश ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा एफ डैश ऑफ 1, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे इधर सेकंड वाले से एफ डैश ऑफ एक्स से। ये भी हमारे पास में वही आएगा e⁻1, और ये भी हमारे पास आएगा 2.718, अप्रोक्सीमेटली ये हम कर रहे हैं। और इसके बाद में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। सो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है 0.995, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू, ए की जगह पे हम क्या पहले पुटअप करेंगे 1, एच की वैल्यू क्या है -0.005। ध्यान देंगे यहाँ प्लस था बट एच की वैल्यू माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और एफ डैश ऑफ ए की जगह फिर से क्या हो जाएगा 1। अब देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है e⁻x, तो एफ ऑफ 0.995 क्या हो जाएगा e⁻0.995 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ 1 हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है 2.718 माइनस 0.005 मल्टीप्लाइड बाई 2.718 अगेन। सो 2.718 एज इट इज रहेगा, माइनस 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 5 × 8, 5 8 हो जाएगा अपने पास में 40, 4 कैरी हो गया, 5 1 जा 5 4 9, और 5 7 जा हो जाएगा 35, 3 कैरी हो गया अपने पास में, 5 2 जा 10 एंड 3 13 हो गया। अब डेसिमल कितने पे लगाना है वो देखिए, 1 2 3, और इधर अपने पास में 1 2 3, टोटल 6 डिजिट पे आपको डेसिमल लगाना है। तो यहाँ कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 ही हो रहा है, 1 6 बना दिया हमने और यहाँ पे लगा दिया डेसिमल 0.01359, ये अपने पास में हो गया। इसको कर देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट, 2.71800 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में इधर 0.01 और फिर उसके बाद 359 सब्ट्रैक्ट करते
10 माइनस 9 1, 9 माइनस 5 4, और इधर बचा अपने पास 7 माइनस 3 हो गया, 7 माइनस 3 अगेन हो गया 4, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे 7, 2.70441, ये अपने पास अप्रोक्सीमेट आंसर हो गया e⁻⁹995 का। तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत पॉइंट का इधर उधर फर्क दिखे, 2.7044 यहाँ अपने पास में आया, और टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है 2.70471, ठीक है। तो 2.78 हमने लिया हुआ, उन्होंने हो सकता है कुछ और वैल्यू ली हो, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है अपने पास। सेम इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड वाला, और सेकंड में आपको ई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है जिसका यूज आपको करना है। अभी हम लोग देखते हैं थर्ड वाला। सो थर्ड हमें दिया हुआ है 3:2.01, ये फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 की पावर में नंबर क्या लिखा है 2.01, इधर हो जाएगा x, इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है a रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ a। सो 3 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 3। सो इस log ऑफ 3 की देखिए वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका यूज हम लोग बाद में कर सकते हैं। सो a प्लस एच किसके इक्वल में रहेगा, पावर में क्या था 2.01, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0.1, 0.01 सॉरी 0.01। सो a की वैल्यू हो गई हमारे पास में 2, और h की वैल्यू हमारे पास में हो गई 0.01। सो f ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। सो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ 2, और इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ से 3 रेस टू एक्स है, तो 3 की पावर में x के जगह पे हमने क्या पुटअप किया 2, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। फिर उसके बाद में f डैश ऑफ a, सो f डैश ऑफ इक्वल्स टू f डैश ऑफ 2, और इसको हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से 3 का स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 3। सो 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू लॉग 3 की वैल्यू देखिए हमें यहाँ पे दिया है 1.0986, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 6 अपने पास में हो जाएगा 54, 5 कैरी, 9 8 जा 72 प्लस 5, 72 प्लस 5 77, 7 कैरी हो गया, 9 9 जा 81, 81 एंड 7 हो जाएगा आपके पास में 88, आपके पास 8 कैरी हुआ, 9 0 0, वापस आप 8 लिख देंगे, 9 1 जा 9 हो गया, ठीक है। डेसिमल लगा देंगे 1 2 3 4 पे, तो ये हो गया आपके पास में 9.8874। देयरफॉर लिख देते हैं फॉर्मूला, f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a। so f of a plus h की वैल्यू क्या है 2.01, approximately equal to a की वैल्यू है 2, और h हमें मिला हुआ है 0.01, प्लस में f डैश ऑफ a की वैल्यू हमारे पास में अगेन 2। देखिए f ऑफ x क्या है 3 रेस टू x है, तो f ऑफ 2.01 क्या हो जाएगा 3 रेस टू 2.01, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ 2, और इसकी वैल्यू हमने f ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की है 9 प्लस 0.01 मल्टीप्लाइड बाई f डैश ऑफ 2 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 9.8874। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 प्लस 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलने वाला है 98874 पहले लिख दिया। अब टोटल डिजिट काउंट करते हैं कितने प्लेस पे अपने को डेसिमल लगाना है 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 4 5 6 पे, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 नहीं आ रहा, एक जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। अब 9 में इसको ऐड कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 9.098874। ये आपके पास आंसर हो गया 3:2.01 का। पहला सवाल ले लेता हूं पांचवे का। सो आपको फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ 101 विद बेस ई इसका वैल्यू, और लॉग 10 विद बेस ई का वैल्यू दिया है। तो फंक्शन हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ 101 के जगह पे क्या हो जाएगा x, बेस ई है वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सो डेरिवेटिव अपने पास में हो जाएगा f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन x, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। फिर a प्लस h हमारे पास में क्या हो जाएगा 101, 101 को हम लोग 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, तभी अपना जो h रहेगा वो एकदम छोटा रहेगा। सो a इज इक्वल टू 100 हो गया और h इज इक्वल टू हमारे पास में 1 हो गया। सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे f ऑफ a मतलब f ऑफ 100, मतलब कहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसको
यहाँ से log ऑफ x से, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ 100 क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 100। सो लॉग ऑफ 100 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10 का स्क्वायर। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी है, जो भी पावर है ना इधर नंबर में, वो पावर आगे जाती है, तो ये 2 आगे आ गया, इंटू हो गया लॉग ऑफ 10। बट 2 इंटू लॉग 10 की वैल्यू देखिए आपको दिया है लॉग 10 विद बेस ई, तो यहाँ पे बेस कुछ नहीं, यहाँ बेस ई ही है, ये ध्यान में रखिए। इसकी वैल्यू हमें दिया है 2.3026, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 6 हो जाएगा 12, 2 2 4 और ये एक 1 5 हो जाएगा, 2 0 0 हो गया, 2 3 6 एंड 2 2 4, तो ये हो गया 4.6052। फिर उसके बाद एफ डैश ऑफ ए यानी एफ डैश ऑफ 100, सो दिस इज इक्वल टू, कहाँ से मिलेगा, इधर से 1/100। सो 1/100 को आप चाहो तो 0.01 भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसा हमें काम लगेगा वैसा हम यूज करेंगे। देयरफॉर फॉर्मूला हमारे पास में है f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a. So f of a plus h मतलब कितना 101, approximately equal to f of a मतलब 100 प्लस h का वैल्यू हमारे पास में कितना है 1, f डैश a का मतलब कितना अगेन 100। सो दिस इज, अब देखिए f ऑफ x क्या है, log ऑफ x, तो f ऑफ 101 कितना हो जाएगा, log ऑफ 101, और यही तो आपको फाइंड आउट, क्वेश्चन मार्क दिया, यही तो फाइंड आउट करना है। तो इसके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हो जाएगी f ऑफ 100, और f ऑफ 100 देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 4.6052 प्लस 1 खत्म हो गया, और f डैश ऑफ x हमने कैलकुलेट करके निकाला है 0.01, ऐड कर दीजिए, इसमें आंसर हो गया। तो 4.6 में 0 ऐड करेंगे 6 आएगा, फिर 0 में 1 ऐड करेंगे 152, तो आपका आंसर हो गया 4.6152। सेम इसी तरीके से अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड वाला। सो ये हमें दिया हुआ है, सेकंड जो है ना, सेकंड सिंपल है, ये आप कर सकते हैं, इसमें बेस थोड़ा चेंज कर दिया, 10 दे दिया, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। सो आपको फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ 1016 विद बेस 10 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन ले लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, और इसका भी बेस हमें क्या लेना है, 10 लेना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, देखिए, जब log ऑफ x कुछ भी बेस नहीं होता है तो ई बेस होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, और जब log ऑफ x और बेस बेस कुछ a हो गया तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू लॉग ऑफ a। तो इस फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे और डेरिवेटिव निकालेंगे। सो एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/x इंटू हो जाएगा log ऑफ 10, और बेस क्या है इसका, e है, ये नोट डाउन करना है। सो a प्लस एच यहाँ पे हमारे पास में हो गया, a प्लस एच इक्वल्स टू क्या लेंगे 1016। सो 1016 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 16। सो a इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया 1000 और h इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया 16। सो f ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। सो f ऑफ a हमारे पास में 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ 1000 विद बेस भी क्या है 1000। 1000 को हम लोग पावर में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 10⁻³ और बेस 10 है। फिर से हमारी प्रॉपर्टी लगेगी, और ये 3 किधर आगे किधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा पावर में। सो 3 इंटू लॉग ऑफ 10 विद बेस 10। बट अपने को पता है कि अगर लॉग में लॉग का नंबर और बेस दोनों सेम है तो आंसर कितना आता है 1। सो लॉग 10 विद बेस 10 कितना हो जाएगा 1। सो अपने पास में फाइनली एफ ऑफ 1000 कितना मिल गया 3। फिर उसके बाद में एफ डैश ऑफ ए। सो एफ डैश ऑफ ए का मतलब एफ डैश ऑफ 1000। सो दिस इज इक्वल टू, ये कहां से निकालेंगे, इधर से निकालेंगे 1/x, x के जगह पे क्या हो गया 1000 हो गया, इंटू लॉग ऑफ 10 विद बेस ई। बट यहाँ पे देखिए आपको log ऑफ 10 विद बेस ई की वैल्यू नहीं दी, आपको log ऑफ ई विद बेस 10 की वैल्यू दी है। तो फिर से log का एक फॉर्मूला, अगर आपके पास में log a विद बेस b है और इसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना है तो बेस और नंबर दोनों चेंज हो जाते हैं, यानी बेस ऊपर, बेस नंबर के जगह पे, और नंबर किधर चला जाता है बेस के जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग सेम चीज करने वाले हैं, 1 जो log ऑफ 10 विद बेस ई है, log ऑफ 10 विद बेस ई है, उसको हम जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो जो बेस है यानी कि ई वो नंबर के जगह पे आ जाएगा, और जो आपका नंबर 10 था वो किधर आ जाएगा, बेस के जगह पे आ जाएगा, और डिवाइड में अपने पास में क्या है 1000। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.4343 डिवाइड बाई 1000, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास में हो जाएगा 0.0004343 बराबर।
सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया भाई एफ डैश ऑफ, फॉर्मूला लगा लेते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। सो एफ ऑफ ए प्लस एच हमने क्या लिया हुआ है 1016 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए का मतलब 1000 प्लस एच का मतलब 16, एफ डैश ऑफ ए का मतलब अगेन 1000। सो देखिए एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास में, लॉग एक्स विद बेस 10। सो एफ ऑफ 1016 कितना हो जाएगा अपने पास में, log of 1016 with base x. So this is approximately equal to f of 1000 हमने कितना कैलकुलेट किया 3 प्लस 16 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ 1000, देखिए हमने इतना कैलकुलेट किया 0.0004343, ठीक। सो 3 अपने पास में एज इट इज रखा, प्लस 16 को हम लोग 0.004343 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अपने पास में आने वाला है 0.006948, ठीक। अब इसको इसमें ऐड कर दीजिए और आपके पास में आंसर आ जाएगा 3.0069488, ठीक। ये आपके पास में किसका आंसर आ गया, लॉग ऑफ 1016 विद बेस 10, और यहाँ भी बेस 10 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आपको बताता हूँ दूसरा सवाल। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस का 7x प्लस 10, और आपको जो फाइंड आउट करना है इस पे वैल्यू वो दिया 1.12 पे। सो क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x² हो जाएगा, प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 7x का डेरिवेटिव 1 प्लस 10 का 0। सो ये हो जाएगा 3x² प्लस 5 टू हो जाएगा 10x माइनस का 7, ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब ये जो आपको x की वैल्यू दी हुई ना, तो a प्लस एच जो है वो इसी को सपोज करना है, तो a प्लस एच इज इक्वल टू हो जाएगा 1.12, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 0.12। सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और h इज इक्वल टू हो जाएगा 0.12। सो एफ ऑफ a मतलब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, कहां से कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन जो आपको दिया हुआ 1 का क्यूब प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 10। सो दिस इज इक्वल टू 1 का क्यूब आपके पास 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 माइनस 7 1 7 प्लस 10। सो प्लस प्लस वाले को सबको ऐड कर दीजिए, 10 5 15 1 16 16 माइनस 7 हो जाएगा 9। एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 1, इसको हम लोग पुटअप करेंगे यहाँ से, जिसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ डेरिवेटिव से। सो 3 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ऑफ x के जगह पे 1 और फिर उसके बाद में माइनस 7। सो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 प्लस 10 माइनस 7, 10 प्लस 3 हो गया 13 माइनस 7 6 हो गया अपने पास में। फॉर्मूला लिख देंगे एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। सो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हमने क्या रखी हुई है 1.12, और देखिए यही हमें फाइंड आउट करना था, x इज इक्वल टू 1.12 पे अगर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ 1.12 यही फाइंड आउट करना है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। सो एफ ऑफ ए के जगह पे 1 प्लस एच की वैल्यू है 0.12, एफ डैश ए के जगह पे 1। सो एफ ऑफ 1 हमने कैलकुलेट किया 9 प्लस 0.12 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश ऑफ 1 हमने कैलकुलेट किया 6। सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 प्लस 12 6 होता है 72, मल्टीप्लाई किया इसको तो अपने पास में हो जाएगा ये 0.72, इसको ऐड कर देंगे तो अपने पास में आंसर हो जाएगा 9.72। तो एफ ऑफ 1.12 का अप्रोक्सीमेट आंसर बाय यूजिंग दिस फंक्शन अपने पास में हो गया 9.72। तो ये आपका यहाँ पे खत्म होता है एक्सरसाइज 2.2। ये जो 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।